हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो 6 मार्च को सीबीएसई के फिजिक्स का पेपर है 12th क्लास के लिए, और ये सब्जेक्ट ऐसा है जिससे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। कैसे अटैम्प्ट करें पेपर को, इसको लेकर के काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस सेशन में मैं कुछ टिप्स और टेक्निक्स पे बात करूँगा जिससे पेपर देने वक्त या देते वक्त आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मेरे से जब डिस्कशन करते हैं तो कहते हैं सर फिजिक्स में पढ़ते हैं समझ में आता है, पढ़ते वक्त जब आप पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, पर जब एग्ज़ाम देने की बारी आती है तो जैसे लगता है सब ब्लैंक सा हो जाता है, पूरा दिमाग ब्लैंक सा हो जाता है ना। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो इसको कहा जाता है एग्ज़ाम फोबिया। जैसे एग्ज़ाम आने लगता है तो एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता है वैसे वैसे बच्चे डरना स्टार्ट कर देते हैं। डरना स्टार्ट करते हैं तो थिंकिंग प्रोसेस उनका चलता है। अब उनके दिमाग में ये होने लगता है कि अब मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं आया तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा। एंड दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस स्टार्ट क्रिएटिंग इन देयर माइंड्स, और उनके दिमाग में ऐसे सेंटेंसेस बनने लगते हैं। तो इससे बचने का तरीका ये है कि आप कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन। अब आप सोचोगे ये क्या है, तो इसमें सिर्फ आपको ये कहना है अपने से कि मैंने पढ़ा है, मुझे अच्छे से आता है, जो भी मैंने तैयारी करी है वो मुझे अच्छे से आता है, मैं एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाऊँगा। ये मैनिफेस्टेशन आप ज़रूर करें जब भी पढ़ाई करें, सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं। अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में भी आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं कि जो भी मैंने पढ़ा है वो मुझे याद है, मैं अच्छे से एग्ज़ाम मेरा जा रहा है, अच्छे से मैं एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो ये आप करें तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी एग्ज़ाम फोबिया है उससे आप दूर आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम जो उनको आती है वो प्रॉब्लम आती है कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट करें। तो पेपर को कैसे अटैम्प्ट करें इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे मैं जब पेपर देता था तो मेरा क्या तरीका रहता था, जो शुरू के 15 मिनट्स आपको मिलते हैं, ठीक है, उस 15 मिनट में आप क्या करें, जब आप देखेंगे पेपर को रीडिंग टाइम मिलता है। जब आप जाएंगे तो इन्विजिलेटर जो रहते हैं वो बोलते हैं कि 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रही है सीबीएसई पेपर को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आप उस 15 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करें। उसमें आप देखें कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे हो जाने हैं। अब जैसे ही आप पेपर लेते हैं तो आपके सामने मोस्ट ऑफ केस में फिजिक्स में तो ऐसे ही होता है। मैं भी जब देने जाता था मेरे साथ भी यही होता था। पहला क्वेश्चन देखा, भड़ंक, ब्लैंक हो गया पहले ही क्वेश्चन में। दूसरा देखा, भड़ंक। तीसरा देखा, भड़ंक। अब इसके बाद समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, है ना। तो इन हालात में आपका वो जो मैनिफेस्टेशन वाला काम है वो ज़रूर याद रखें उसको, कि आपको सब कुछ आता है, आपने अच्छे से पढ़ाई किया। होता यह है कि जब पेपर हम दे रहे होते हैं उस वक्त एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को हैंडल करना रहता है। ठीक ऐसे ही जैसे आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो और सीधे सामने ही आपको कर दे, जैसे क्रिकेट में आप बैठे बैठे ग्राउंड में बैठ के बता रहे हो, अरे ऑफ में मारना था ना, लेग में मारना था ना। लेकिन जब आपके पास बैट आ जाती है और सामने से जब बॉल आती है तो दिमाग काम कैसे करेगा, कैसे आप एक्शन लेते हैं, ये ठीक वो हाल होता है ना। तो मतलब एज अ क्या कह सकते हैं, दर्शक बन के किसी भी चीज़ को बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जो फेस कर रहा होता है बॉल, उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें बहुत अलग होती हैं। पिच का माइंड क्या है, क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जब आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसमें होगा आपके साथ, इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलिए आप। होगा, पहला क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एकदम जॉली टाइप का मूड रहना चाहिए। ऐसा मूड रहना चाहिए कि पेपर मेरे को अच्छे से करना ही करना है। पहला नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करेंगे, अच्छा दूसरा भी नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, तीसरा ट्राई करेंगे, तीसरा भी नहीं आया कोई बात नहीं, चौथा ट्राई करेंगे, चौथा नहीं आया कोई बात नहीं, पांचवा ट्राई करेंगे। ये अटेम्प्ट होना हो चाहिए, ठीक है। क्योंकि होता यह है जब आप पढ़ते हैं क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है, और जो आपका दिमाग है वो उसको सॉल्व करते रहता है बैकग्राउंड पे। जैसे मोबाइल में होता है ना, आप मिनिमाइज कर देते हो ऐप को, फिर भी वो ऐप एनर्जी लेते रहता है, रन करते रहता है, लाइक दैट। वैसे ही अगर आप क्वेश्चन पढ़े हैं तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते रहता है, और कुछ टाइम बाद हो सकता है वो सॉल्व हो जाए, आपको उसका आंसर आ जाए। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वहां से शुरू करें। तो ये तरीका हुआ कि 4-5 क्वेश्चन देखा आप और उसी समय आप अपना कॉन्फिडेंस खो दिए, तो ऐसा नहीं करना है। पेपर में पूरा पेपर को देखना है। जब आप 15 मिनट्स पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि तरीका क्या होना चाहिए। ये तो बात ये थी कि पेपर को देखा और पेपर में 4-5 क्वेश्चन नहीं आए तो हमारी हालत खराब, उससे दूर करने का तो ये तरीका था। अब बात करते हैं कि पेपर में जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव से शुरू करना चाहते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, इन मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं
इनको आपको लिखना होता है, ये रिटन लिखना होता है आपको। तो आप ध्यान दें कि इन क्वेश्चंस में से आप किन किन क्वेश्चन को कर सकते हैं, और जहां से शुरू हो जाए आपका, जो आपका बेस्ट पार्ट हो वहां से आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, है ना। और कुछ चीज़ें बच्चे और करते हैं, जैसे ऑप्शन को लिखना, है ना। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, ये 4 ऑप्शन है ABC। तो ऑब्जेक्टिव में बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन सिर्फ ABC लिखने की जगह वो क्या करते हैं कि जो लिखा हुआ है वो लिख देते हैं, टुवर्ड्स अप, टुवर्ड्स राइट। तो ऐसा ना करें, आप या तो ऑप्शन लिखें, और ज़्यादा आपको लिखने का मन कर रहा है तो ऑप्शन के साथ साथ जो उस ऑप्शन में लिखा हुआ है वो लिख दें, है ना। इससे प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है, हालांकि होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझें। जो ऑब्जेक्टिव है उसमें सिर्फ आपको ऑप्शन लिखना है, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे क्या करें। तो जब पूरा पेपर आप 15 मिनट्स में देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझसे कौन सा पार्ट हो रहा है। जो पार्ट आपसे हो रहा है उस पार्ट को आप करिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, 3 आवर्स है, 3 आवर्स में ही हमको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। तो जो पार्ट आपको अच्छे से आता है आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, 3 मार्क्स में हो रहे हैं, 5 मार्क्स में हो रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को पहले करें। आप बैठ के वेट मत करिए कि नहीं ये क्वेश्चन हो जाएगा, आज मुझे सॉल्व करके ही जाना है, ये वाला सीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो टाइम लिमिटेड है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भीम बनने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं यहीं रहूँगा और इसी चीज़ को मैं तोड़ के जाऊँगा। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बने, टाइम को देखते हुए जो क्वेश्चंस आपसे हो रहा है आप उनको करें और आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। और लास्ट में ऑल द बेस्ट आप सभी को, जितने भी मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, जितने लोगों ने यहाँ से पढ़ाई करी है, जितने लोगों को तक ये बात पहुँच सकती है, उन सभी के लिए फिजिक्स का पेपर अच्छा जाए। जो भी बाकी बचा हुआ पेपर है वो अच्छा जाए। इन्हीं सभी अच्छी सोच के साथ आज की सभा होती है समाप्त। दैट्स ऑल फॉर टुडे।